झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और विधायक सीता सोरेन ने मंगलवार को भाजपा का दामन थाम लिया है। दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में विनोद तावड़े ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। सदस्यता लेने के बाद सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड की महान सोरेन परिवार को छोड़कर मोदी जी के विशाल परिवार में शामिल हो रही। मोदी जी पर लोगों के विश्वास को देखते हुए इस परिवार में शामिल हो रही हूँ। मैंने भी झारखंड में कई संघर्ष किया, 14 साल जेएमएम में रही। मेरे ससुर और दिवंगत पति की अगुवाई में झारखंड अलग राज्य बना। उनका सपना राज्य के विकास का था, लेकिन यह अधूरा रह गया। आज झारखंड की जनता बदलाव चाहती है। झारखंड को झुकना नहीं, बचना है। इसलिए मैं भाजपा में शामिल हुई। मुझे उम्मीद है कि मेरे पति का सपना पूरा होगा। आने वाले दिनों में सभी 14 सीटों में कमल खिलेगा। आज सुबह ही सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया। सीता सोरेन हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन को सीएम बनाए जाने से नाराज चल रही थी। सीता सोरेन ने अपने इस्तीफा में लिखा, मैं सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय महासचिव एवं सक्रिय सदस्य वर्तमान विधायक हूं, आपके समक्ष अत्यंत दुखी हृदय के साथ अपना इस्तीफा पेश कर रही। मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन, जो कि झारखंड आंदोलन के अग्रणी योद्धा और महान क्रांतिकारी थे, उनके निधन के बाद से ही मैं और मेरा परिवार लगातार उपेक्षा का शिकार रहे हैं। पार्टी और परिवार के सदस्यों द्वारा हमें अलग थलग किया गया, जो कि मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक रहा है। मैंने उम्मीद की थी कि समय के साथ स्थितियां सुधरेंगी, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसे मेरे स्वर्गीय पति ने अपने त्याग, समर्पण और नेतृत्व क्षमता के बल पर एक महान पार्टी बनाया था, आज वह पार्टी नहीं रही। मुझे यह देखकर गहरा दुख होता है कि पार्टी अब उन लोगों के हाथों में चली गई है जिनकी दृष्टिकोण और उद्देश्य हमारे मूल्यों और आदर्शों से मेल नहीं खाते। सीता सोरेन के भाजपा में शामिल होने पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने उन्हें बधाई दी है। सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी सांसद ने लिखा, सीता सोरेन जी मेरे परम मित्र स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी है। उन्होंने उचित समय पर उचित निर्णय लिया है। हेमंत सोरेन जी ने भ्रष्टाचारी सरकार दी। कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। दुर्गा सोरेन जी का संघर्ष हेमंत खत्म करना चाहते हैं। अगला नंबर आंदोलनकारी चंपई सोरेन जी का है। सीता भाभी को बीजेपी में आने की बधाई। बिल्कुल, मैंने कहा और बहुत तकलीफ भी लगा, क्योंकि काफ़ी समय, लंबे समय रहने के बाद मुझे अब इस पार्टी में आना पड़ा। और मैंने कभी सपना में भी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे कदम उठाऊंगी, लेकिन जब आस्था टूट जाती है, विश्वास टूट जाती है, तो फिर वो समय आ ही जाता है। क्योंकि ये पार्टी बाबा और मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन जी की बनाई हुई पार्टी है। और झारखंड अलग राज्य भी बना। जो सपना था झारखंड को विकास के लिए, वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। वहाँ सिर्फ लूटपाट हो रही है, जमीन की लूट हो रही है। जल जंगल जमीन को बचाना है, तो मैं मोदी जी के संरक्षण। देखिए सबका स्वागत है, और सीताराम के पास आएंगे तो स्वाभाविक रूप से सबका स्वागत है, उसमें क्या दिक्कत है सर। लेकिन लंबे अरसे से आप लोग लगे हुए थे कि सोरेन परिवार का कोई सदस्य बीजेपी में आया। लंबे वर्षों से तो मैं नहीं जानता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने सदस्यता ग्रहण की और उनकी स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में। क्या जिम्मेदारी देंगे सीता जी को? आप जिम्मेवारी तो आने वाला कल है, अभी तो ज्वाइन की है, अब काम करेगी। संसदीय चुनाव लड़ने की चर्चा है उनका बीजेपी के टिकट पर दुमका से। अब ये केंद्रीय जो चुनाव समिति है वो तय करती है ना, उस पर तो हम तय नहीं करते हैं। झारखंड की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा इसका? जेएमएम पे, बीजेपी पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, इतना बात तो तय है कि अब ये तो स्पष्ट हो चुका है कि हमने लगातार कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक या कांग्रेस के भी विधायक अपनी ही सरकार से लोग दुखी हैं, नाराज चल रहे हैं, और उनको संभालने के लिए पिछले दिन आप देखें कि रायपुर और कहाँ बेंगलोर ले गए, जबकि उनकी सरकार थी, कोई यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं थी। तो लगा कि भाई किनके डर से भाग रहे हैं, तो आप लोग उस समय पूछ रहे थे। उन्होंने कहा कि इनको अपने लोगों से इनको डर कि कहीं उनको लोग छोड़ ना दें, और इसलिए आपने देखा कि जो वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ की परिस्थिति क्या है, सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, वो तो हमसे बेहतर आप सीता सोरेन बता सकती है।
पार्टी तय। क्या कोई बड़ा पद मिलने जा रहा है या फिर कोई नहीं, तो पार्टी तय करेगी। पार्टी में वो मेरी जो जानकारी है वो बिना किसी कंडीशन के इस पार्टी में आए। क्या लोबिन हेम्ब्रम के भी अब बारी है? ये तो भविष्य बताएगा कि चंपई होंगे कि लोबिन होंगे, ये तो भविष्य बताएगा। क्योंकि कल्पना भाभी जब मुख्यमंत्री पद के लिए कांटे में अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे तो चंपाई जी क्या करेंगे, ये भी एक बड़ा विषय है कि आंदोलनकारी की ये पार्टी रहेगी, ये पार्टी आयातित लोगों की होगी। नहीं, मुझे लगता है कि एक तो सीता सोरेन जी ने बहुत बड़ी गलती की है। अब किस दबाव से वो चली गई है वो तो हम नहीं बता सकते। झारखंड का आम जनता जो है वो हेमंत सोरेन जी के साथ है। जिस तरह से एक आदिवासी मुख्यमंत्री को फर्जी केस में फंसा करके जेल भेजने का जो काम भाजपा ने किया है उसको झारखंड के जनता कभी माफ नहीं करेंगे। अब किस डर से सीता सोरेन जी चली गई है, ईडी सीबीआई को तो आजकल आप पहले से मालूम हो गया कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के बाउंसर्स हैं, शूटर्स हैं, गुंडे हैं। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इलेक्ट्रल बॉन्ड में तो आपको दिखाई दिया ना कि छापामारी करते पे पैसे वसूली चल रही है। मोदी जी का पैसे वसूलने वाले गैंग जो है ईडी और सीबीआई हो गई है। तो उसी तरह से अब सीता जी सोरेन जी के साथ क्या किया है पता नहीं। देखिए, ये बातें तो जब लिखनी पड़ती है तो करनी पड़ती है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक समर्पित कार्यकर्ता होने के कारण मुझे याद है कि दुर्गा भैया के दुखद निधन के बाद दुर्गा भैया को अपने बीच में पाने के लिए हम लोगों ने भाभी को न केवल जामा से विजयी बनाकर लगातार तीसरी बार भेजा, ये कार्यकर्ता ही भेजते हैं। पार्टी ने भी उनकी जो नेतृत्व और सांगठनिक क्षमता है उसको देखते हुए न केवल कार्य समिति का सदस्य बल्कि महासचिव के पद पर भी उनको आसीन किया है, क्योंकि हमारे जितने उपाध्यक्ष हैं वो पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं। तो इसलिए हमको लगता है कि जब किसी को कहीं कुछ जाना पड़ता है तो कुछ तो कारण बताना ही पड़ेगा। सब कोई तो पशुपति कुमार पारस है नहीं कि उन्होंने मंत्रिमंडल से जब त्याग पत्र दिया तो 3 लाइनों का दिया, उन्होंने धन्यवाद भी दिया, लेकिन जो खामोशी उनके अंदर है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उनको यूज एंड थ्रो किया, तो ये बताता है ना भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा क्या है। जब जिसकी जरूरत पड़े उसी को पिक करो। आपने देखा होगा कि वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान जी, वसुंधरा राजे सिंधिया जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, इनको भी जब तक जरूरत थी तब तक रखा, उसके बाद फेंक दिया। कभी सुने कि एक मुख्यमंत्री को डिमोट करके उप मुख्यमंत्री बना दिया गया महाराष्ट्र में? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की जरूरत उनको नहीं थी। कभी सुने कि दूसरे पार्टी से जिनके खिलाफ आरोप थे, मंत्री थे, उन पर सीबीआई की जांच हो रही थी, हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में मांग कर रहे थे, वो सीधे भाजपा में आए और चुनाव जीते और उप मुख्यमंत्री बन गए। दादा लगता है दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बन गए और जो वहां के मुख्यमंत्री थे। दादा मेरा 2 सवाल है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जेएमएम से सीता सोरेन का बीजेपी में जाना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदेमंद तो साबित होना ही है। आप इस घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए लगातार हमसे जुड़े रहें, देखते रहें श्री सौरभ सिन्हा।